90% ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं वो आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और मास्टरमाइंड, इस वीडियो का नाम है मास्टरमाइंड, जिसमें हम पहले एनालिसिस करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट में सेक्टर्स कौन से चल रहे हैं और कौन से सेक्टर को चुनना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 90% ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका एबी हब की ओर से। ये वीकली मार्केट एनालिसिस है हमारा। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले रिस्क रिवार्ड का आकलन करें और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का निर्णय लें। ये जो वीडियो है ये नॉलेज पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। वीकली मार्केट एनालिसिस है। प्रोफेशनल ट्रेडर 7 चीजों को देखते हैं। अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है तो प्राइस एक्शन फाउंडेशन होता है, फिर होता है पैटर्न्स, उसके बाद होते हैं वॉल्यूम्स, पता चलते हैं हमें, असली कहानी बताते हैं। मोमेंटम से पता चलता है हमें कि तेज गति से ऊपर या नीचे जा रहा है शेयर। और उसके बाद वोलेटिलिटी को देखा जाता है। हाल में फिलहाल मार्केट बहुत ही वोलाटाइल चल रही है। टाइम साइकिल होते हैं और सेंटिमेंट होते हैं। और कुछ इसमें से इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, कुछ चीजें मार्केट से हमें मिलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट, डाउ जोन्स का चार्ट है ये अमेरिका का। नीचे आरएसआई का चार्ट हमने लगाया है। आरएसआई यानी 60 के ऊपर हमारे लिए बुलिश जोन में होता है, 60 के नीचे और 40 के बीच में साइडवेज जोन में होता है, बिलो 40 बेरिश जोन में होता है। तो आप देखेंगे ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, मंथली चार्ट पर 3 चार्ट है एक साथ। प्रोफेशनल ट्रेडर कम से कम 2 या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम के चार्ट एक साथ देखते हैं। सो मंथली को अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है वो बुलिश जोन में है, वीकली भी बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। और डेली एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है जिसने पिछली वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, एंगल्फ कर लिया है, समा गई है उसमें। मतलब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आरएसआई भी 57 पर करंट सिचुएशन में आ गया है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो नया हाई बनाने के बाद पिछले वीक के क्लोजिंग के नीचे करंट क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल पैटर्न को कहते हैं की रिवर्सल। की रिवर्सल यहां पर भी देख रहे हैं, की रिवर्सल है। मार्केट ने नया हाई बनाया, उसके बाद पिछले वाले क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग की और यहां से हमें तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो यहां पर एक अलर्ट रहने का संकेत दिखाई दे रहा है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पर भी ये संकेत दिखाई दे रही है। सो अमेरिका की मार्केट में आप देखेंगे एआई से रिलेटेड कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से ऊपर चले गए थे। नैस्डैक में देखिए, नैस्डैक का चार्ट है ये, और यहां पर भी हमें तेज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली टेक कंपनियों में। और लोअर लो पे जाके क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब और भी मंडे को खराब शुक्रवार, खराब सोमवार की शुरुआत करने को लीड करता है। ओके, हालांकि मंथली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों आरएसआई के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी अलर्ट रहने का सिग्नल आ गया है, प्रॉफिट बुक करने का सिग्नल आ गया है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो प्राइस और नीचे जा सकती है। हालांकि हम अमेरिकन मार्केट में ट्रेड नहीं करते, लेकिन रुझान जो है वो रुझान को समझना बहुत जरूरी होता है। S&P 500, अमेरिका की 500 कंपनियां, मंथली और वीकली 60 के ऊपर है, लेकिन वीकली यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओ, ये प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है। डेली में 20 MA के नीचे आकर के क्लोज होना, विच इज नॉट गुड साइन। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, मार्केट हमेशा एक जैसे नहीं चलती है। वो ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुक करेगी, ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुक करेगी। मार्केट के चलने का सिलसिला इसी तरीके से होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहली गलती ये करता है कि वो सही जगह पे प्रॉफिट बुक नहीं करता है। ओके, और एक और मेन गलती लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। जर्मनी की मार्केट के पास चलते हैं। जर्मनी वीकली और डेली दोनों साइडवेज में है और यहां पर ये रेसिस्टेंस लेवल पर भी है, दिख रहे हैं आप। तो रेसिस्टेंस अपना काम करता है, उसका काम है प्राइस को धक्का देना। इसीलिए जब तक रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है, रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती है ना, आप ट्रैप हो सकते हैं। यूरोप का मार्केट है ये, दोनों डोजी कैंडल बनी है 2 हफ्ते तक। डोजी मतलब इनडिसिसिव कैंडल। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, ये डोजी मतलब प्लस के साइन की तरह कैंडल है, इनडिसीजन है। बुल ऊपर लेके जाना चाहते थे, बेयर आ गए, बेयर नीचे लेके जाना चाहते थे, बुल्स आ गए, और जहां पे ओपनिंग हुई उसके आसपास ही क्लोजिंग हो गई। सो दिस इज इनडिसीजन बिटवीन बिग प्लेयर्स। ओके, इनडिसीजन उनका ही हो गया तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में इसका हाई और लो, डोजी कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी मंथली, वीकली और डेली साइडवेज चल रहा है। सिर्फ मंथली चार्ट पर आप देख रहे हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का ट्रेंड थोड़ा सा वहां पर बुलिश दिखाई दे रहा है। बट
रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस। यूके में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। डेली मंथली डेली और वीकली साइडवेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मंथली थोड़ा ऊपर है, बट ये साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम यूके के मार्केट में दिख रही है। निक्केई जापान का मार्केट। सो यू नो जापान में भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी एआई से रिलेटेड कंपनियां, इसीलिए आप देख रहे हैं मंथली वीकली डेली तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। और यहां पर भी तेज मोमेंटम के बाद अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दिखाई दे रहा है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है वीकली चार्ट पर, इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। इसकी हायर विक बड़ी है, यानी बुल तो ऊपर लेकर गए लेकिन बेयर हावी हो गए और इस तरीके की कैंडल बन गई और क्लोजिंग हो गई। मतलब बेयर का दबदबा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग की जो संकेत है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जब तक के ये हाई टूटेगा नहीं तब तक के वापस बुल वापस आ रहे हैं कि नहीं हमें पता नहीं चलेगा। सो केयरफुल रहने की जरूरत है। तो इसका असर हमारी मार्केट पे भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। कोस्पी कोरिया की रिवर्सल पैटर्न, नया हाई बनाया, फिर पिछले वाले क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। ओके, गैप डाउन होकर के यहाँ पे क्लोजिंग होना विच इज नॉट गुड थिंग। सो जैसे यहाँ मार्केट ऊपर गई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया विच इज कॉल्ड अ हेल्दी करेक्शन, फिर ऊपर गई और फिर करेक्शन आ रहा है। सो मार्केट के चलने का इस तरीके से तरीका होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंथली वीकली डेली तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। अभी भी ये बुलिश जोन में ही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आती हुई नजर आई पिछले सप्ताह। हांगकांग के पास चलते हैं। हांगकांग की मार्केट की हालत खराब दिखाई दे रही है। यहां पर ये एग्जैक्टली 40 पे चला गया है, 40 के नीचे चला गया है। डेली सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाती है तो फिर और ये नीचे गोता लगा सकती है। तीनों आरएसआई हमें दिखाई दे रहे हैं कि बुलिश तो कोई नहीं है, साइडवेज जोन में है, और वीकली और डेली तो बेरिश जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना का मार्केट वीकली साइडवेज है। पिछले 4 हफ्तों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, ये 2 बार पहले रेसिस्टेंस था और अभी यही जगह पे रेसिस्ट लेके प्राइस नीचे गई। इसीलिए कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। और हमने देखा सबसे पहले डॉ जोन्स के चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद तेजी से प्राइस नीचे गिरी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 20 MA पे वीकली पर सपोर्ट लिया है यहाँ पर, और मंथली भी 40-60 के बीच में, डेली भी और वीकली भी। ये अच्छी साइन है हमारे लिए, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर नजर आ रही है। जब तक के ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चालू है तब तक के ब्रेंट क्रूड का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये नीचे गिरा पिछले कुछ दिनों में, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़ना अच्छा नहीं है। अब चलते हैं यूएसडी आईएनआर। यहां पर भी देखो इस एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे लोअर विक बड़ी बन गई, हैमर की तरह कैंडल बन गई। इसका मतलब यह है कि हमारा रुपया और कमजोर हो रहा है। मंथली चार्ट वीकली चार्ट दोनों इसके लॉन्गर और मीडियम टर्म का ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर है। सो सब जगह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले माहौल हमें नजर आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे में 90% ट्रेडर क्या गलती करते पता है? ऐसे माहौल में भी वो जाकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कैपिटल आपके पास है उस कैपिटल को बचा के रखना ज्यादा जरूरी है, या अनसर्टेनिटी में जहां कंफ्यूजन ज्यादा है ऐसे में जाकर कैपिटल को गंवा देना समझदारी है? सो 90% ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो हर मार्केट में जाकर के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए 3 तरह के लोग होते हैं, बायर, सेलर और फेंस। अगर आप फेंस बन के रहते हैं ऐसी अनसर्टेनिटी में, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी विनिंग। यू आर ऑलरेडी विनिंग। और जिस तरीके की मार्केट चल रही है आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा। आरबीआई पॉलिसी आने से पहले आपको पता चला कि इट्स इन इंट्राडे ऑल्सो इट्स टू वोलाटाइल। इट्स टू वोलाटाइल। तो ऑप्शन सेलर भी पैसे नहीं बना पा रहे, ऑप्शन बायर भी भाप नहीं पा रहे। ओके, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको भी तकलीफ हो रही है होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि सारी मार्केट ऊपर चल रही थी और हमारी मार्केट बेरिश हो गई थी। राइट, चलिए चलते हैं हमारी मार्केट के पास। सो वीकली मार्केट देखेंगे। पहले वीकली चार्ट को देखते हैं यहाँ पर। सो ये वाला सपोर्ट लेवल था, अभी यहाँ पर ये होल्ड कर रही है, आप देख रहे हैं मार्केट। सो पिछले वाले लो से ये लो ऊपर बना है जहां पर अभी होल्ड कर रही है। ओके, लेकिन बैड थिंग इज व्हाट,
सेंसेक्स बिलो 40 चला गया है, ये पिछले हफ्ते ही चला गया था और जो बेरिश सिग्नल हमें दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे डेली भी 40 के नीचे चला गया है और जो मंथली है वो भी 40 के नीचे अभी गया नहीं है, जाने की तैयारी कर रहा है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल। ओके, सो बाकी सारे कुछ मार्केट में जापान हो गया, कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे बहुत तेजी चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी क्योंकि तेल की वजह से, डॉलर की वजह से काफी तकलीफें हो रही थी हमारी मार्केट में। निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, ये भी 40 के नीचे इस हफ्ते क्लोजिंग हो गई है। ये 40-60 के बीच में है। यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि अभी जो ये लो बना हुआ है ये पिछले वाले लो से ऊपर है। सो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है और हमारे यहाँ काफी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, तो 40-60 के बीच में स्टेबल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन रुझान अगर बेरिश होता है तो मे बी क्रेजी, स्टॉक मार्केट इज अ वेरी क्रेजी प्लेस, राइट, वेरी क्रेजी प्लेस। बैंक निफ्टी के पास चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो यहाँ पे हमें पिछले 4 दिनों से ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है और यहाँ पे लॉन्ग लोअर विक बनी हुई दिखाई दे रही है वीकली चार्ट पर। और ये अभी 40 के नीचे गया नहीं है, मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, तो बैंक्स ने थोड़ा सा संभाला है। लेकिन बाकी के सेक्टर की वजह से निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी हालत खराब है। चलिए सेक्टरल इंडेक्स के पास चलते हैं, फाइनेंस निफ्टी। ये भी तीनों 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज मार्केट है ये। निफ्टी आईटी मंथली भी 40 के नीचे है, वीकली भी 40 के नीचे है। हम कब से, आप कितने समय से हम मास्टरमाइंड कर रहे हैं और आपको बताते हुए आ रहे हैं, ये 40 के नीचे 40 को रेसिस्ट करता है, मतलब इट्स अ कंप्लीट बेरिश जोन। कई सारे ट्रेडर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो अभी बहुत नीचे आ गए, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को खरीदते हैं। और थोड़ा सा उन्होंने उछाल आते हुए देखा तो जंप कर दिया और फिर वापस पूरा पैसा उनका जो है अभी ले लिया गया है। तो जिन्होंने टॉप पर एंट्री की होगी, फिर से वो अभी ट्रैप में फंस गए। इसीलिए 90% ट्रेडर्स की, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 90% ट्रेडर जो गलतियां करते हैं आप नहीं करेंगे। ऐसा सेक्टर जो बैरिश है वहां पे हाथ डालने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। इनफैक्ट अगर पूरी मार्केट ही साइडवेज मोमेंटम में है तो कहीं पर भी हाथ ना डालना ही समझदारी है, तभी आप 10% ट्रेडर्स में आते हैं। कि निफ्टी ऑटो तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे कपड़े का बिजनेस करने वालों का दीपावली और शादियों का सीजन होता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वालों का बरसात का सीजन होता है ना। वैसे स्टॉक मार्केट भी सीजनल बिजनेस होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है और वहां पर सही जगह पे एंट्री कर लेनी है, और जहां पर सीजन नहीं है वहां पर मार्केट से दूर रहना है। तो आप सिर्फ उस सीजन का जो ट्रेंड है वो पकड़ लेंगे तो सालाना इनकम जो है आपकी, इट विल बिकम इन अ राइट प्लेस। और हर तरह की मार्केट में अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो कमाया हुआ पैसा भी घिस जाएगा, वो कम हो जाएगा, विच इज नॉट अ इंटेलिजेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में ऑटो सेक्टर के। और यहां से देखिए आप, ये 40-60 के बीच में आया और कंप्लीटली यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है, राइट। सो मैं तो स्टे अवे रहूंगा। एफएमसीजी 40 के नीचे जाके क्लोज हुई है, 38.25 पे क्लोजिंग हुई। डेली तो ऑलरेडी 40 के नीचे आ ही गया था, मंथली भी उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वैसे मार्केट गिरती थी तो एफएमसीजी फार्मा सेक्टर में खरीदारी आती थी, आईटी सेक्टर में खरीदी आती थी, इस बार तो वो भी पिटे हुए हैं। निफ्टी मेटल में हमें देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग, देखिए यहाँ पर वीकली कैंडल काफी तेज गति से मेटल सेक्टर ऊपर गया था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे विच इज अ हेल्दी करेक्शन होता है। मंथली वीकली दोनों अभी भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, डेली 60 के नीचे आ गया है। तो नया खरीदारी का कोई अभी यहाँ पर भी चांस नहीं है, जब ब्रेकआउट्स होंगे तब देखा जाएगा। एनर्जी भी एक सेक्टर हमने निकाला था। सारे सेक्टर में पिछले 3-4 हफ्तों से आप देखेंगे दो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी यहाँ पर भी देखिए रेसिस्टेंस इसने लिया, रेसिस्टेंस की जगह पे, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें होती हुई दिखाई दी। अच्छी बात क्या है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, अभी एक नया लो बना दिया है यहाँ पर। सो दिस इज अ न्यू सपोर्ट लेवल ऑल टुगेदर। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी नई खरीदारी ऐसे सेक्टर में भी जो बुलिश दिखाई दे रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी के लिए, यू नो फेंस में रहने वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है।
निफ्टी ऑयल एंड गैस तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, इनफैक्ट डेली 40 के नीचे जाके क्लोज हुआ। हालांकि है ये सपोर्ट लेवल, बट सेंटिमेंट इज नॉट गुड। निफ्टी फार्मा में थोड़ा सा हलचल हुई। ये रडार पे आ रहा था, आया था, इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था। अभी यही ब्रेकआउट लेवल जो है सपोर्ट लेवल का काम कर रही है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। देख रहे हैं आप, ये वाला एक एक तरीके का ये जोन है, सपोर्ट जोन, वहां पे सपोर्ट ले रही है और ऊपर जा रही है। सो फार्मा सेक्टर में भी नेक्स्ट सेक्टर हो सकता है। पर अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी खरीदारी आती हुई दिखाई दी। लास्ट वीक में 3 कैंडल लगातार वीकली वाले रेड रेड बने हैं। और अभी करंट कैंडल जो है इस सप्ताह की जो बनी है, इसका लॉन्ग लोअर विक बड़ा है, हैमर की तरह बनी है। इसका ये मतलब होता है कि बायर्स यहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं। सो इफ द बायर्स इज एक्टिवेटिंग ओवर देयर, इसका मतलब यहाँ पे हलचल हो रही है। तो फार्मा सेक्टर में खरीदारी दिखाई दे रही है। हालांकि डेली आरएसआई अभी 60 के ऊपर आया नहीं है, ये भी जब 60 के ऊपर आ जाएगा तो कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको बहुत तेज अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। सो फार्मा सेक्टर हमारे रडार पर है, अभी उसमें भी एंट्री करने लायक कुछ चीजें है नहीं। ओके, सो आपके लिए होमवर्क है कि फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक्स देखिए, उसमें कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसको इस निफ्टी फार्मा के सेक्टर के चार्ट के साथ एनालिसिस कीजिए, और आउट परफॉर्म करने वाला जो दिखाई दे रहा है उसको रडार पे रखिए। निफ्टी रियल्टी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, नॉट इंटरेस्टेड। निफ्टी इंफ्रा तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। तो ओवरऑल मार्केट तो यही बता रही है, भैया थोड़ा दूर रहो, किताबें पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, पिकनिक पे घूमने जाओ। मैं भी अभी जा रहा हूँ ट्रेकिंग के लिए, समदन वैली पर हम एक एक रात टेंट पे बिताएंगे। ओके, सो विल स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, रिफ्रेश अवर सेल्फ, यू नो, विल बी बैक विथ रिन्यूड एनर्जी, राइट। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नीचे, डेली 40 के नीचे है, वीकली मंथली 40-60 के बीच में है। सी दिस कंप्लीट साइडवेज मोमेंटम है, यहां से यहां तक आरएसआई 40-60 के बीच में। तो पैसे को फंसा क्यों देना है आपको, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो 1 साल तक फंसा के क्यों रखना चाहिए पैसा। तो थोड़ा महंगा खरीदेंगे लेकिन ट्रेंडिंग वाले सेक्टर को पकड़ेंगे। पीएसयू बैंक को देखेंगे, कल आरबीआई का पॉलिसी था, गवर्नमेंट ने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक रुझान दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट लेवल थी, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अभी जब प्राइस ऊपर जा रही है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही है। यानी यहाँ से अभी नजर आ रहा है कि ट्रेंड पीएसयू बैंक्स में चेंज हो सकता है। और ये प्रीवियस वाला हाई था, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। सो नया हाई बना था लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है। बहरहाल ये 20 MA के ऊपर है, वो बहुत अच्छी बात है। 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, मतलब इसका कहना है कि मैं अभी बैरिश नहीं हूँ, बुलिश भी नहीं है, लेकिन ये इन बिटवीन है, राइट। सो हमें आगे चल के पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है। प्राइवेट बैंक की तो हालत खराबी दिखाई दे रही है। तो फार्मा और पीएसयू बैंक ऐसे दो सेक्टर अभी दिखाई दे रहे हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी हलचल हो रही है। और निफ्टी एनर्जी और मेटल में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, इसीलिए हम रुक गए। तो 4 सेक्टर थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो रडार पर है, अभी इमीडिएटली मंडे मॉर्निंग को जाकर के ट्रेड उसमें करना नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो कल 250 पॉइंट नीचे थी वो। सो बैड बैड फ्राइडे लीड्स टू बैड मंडे। ओके, सो हमारी मार्केट भी मंडे को गैप डाउन खुल सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। निफ्टी डिफेंस यहाँ पर हलचल अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी डेली चार्ट पर साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम ही है। ओके, एंड निफ्टी मीडिया में तेज हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ पर डेली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। पिछला ये रेसिस्टेंस 3 बार तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन इस बार तोड़ के ऊपर क्लोजिंग हो गई है। मतलब मीडिया के सेक्टर में भी हलचल यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सो विल सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट चार्ट इज कॉल्ड निफ्टी कमोडिटीज। तीनों आरएसआई, दो आरएसआई 40-60 के बीच में है। मंथली वाला ऊपर है, और जहां पर ब्रेकआउट लेवल हुई थी वहीं पर अभी सपोर्ट लिया जा रहा है। तो कमोडिटीज में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डेली पे देखेंगे तो साइडवेज मोमेंटम है, वीकली पे देखेंगे तो साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम ही दिखाई दे रही है। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, विल स्टे अवे। दिख रहा है आपको यहां से यहां तक कंप्लीटली 40-60 के बीच में वोलाटाइल। ओके, इन बिटवीन साइडवेज मोमेंटम, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, दूर रहना बहुत अच्छी बात होती है।
निफ्टी कंजम्पशन, तीनों RSI 40-60 के बीच में। निफ्टी कैपिटल मार्केट, इसमें भी कुछ शेयर बहुत अच्छे चल रहे थे। देखिए इसका मंथली RSI 2024 के पहले से 60 के ऊपर है और कितनी अच्छी तेज मोमेंटम है। ऐसी मोमेंटम का हम इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ हमें पकड़ने के लिए मिलेगी। सो सीधी यहाँ पर भी ये ऊपर आया था और अभी 2 सप्ताह से तेज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है। हालांकि मंथली और वीकली 60 के ऊपर है, डेली 40 के आसपास है। तो अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर है तो आपको पता है यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रैटेजी का उपयोग होता है, राइट? So this is how it works, my dear friends. Thank you so much for watching this video. Again, 90% ट्रेडर्स वाली गलती मत कीजिए। मार्केट कह रही है थोड़ा अभी दूर रहिए मेरे से, हम दूर रहेंगे जब मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऐसी रहेगी, हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहती है, हमेशा साइडवेज भी नहीं रहती है, हमेशा अप ट्रेंड में भी नहीं रहती है, हमेशा डाउन ट्रेंड में भी नहीं रहती है। सो वेट कीजिए, जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तब हम वहां पर कैच करेंगे। और अगर आप बेयर साइड के ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो वेट कीजिए उसके लिए भी। जब बेयरिश अच्छे से हो जाएगी तो आपको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए भी मिलेगा, जो कि रिस्की होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर इंतजार करने वाला समय हमें दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसमें वैल्यू लगी हो तो कृपया एक किसी अपने ट्रेडर मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।